तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वैसे ही हालात 1975 में हुए थे। उस वक्त शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। दिल्ली के लाजपत नगर के एक घर में वो रही थी। आपको वो घर दिखाते हैं, आज वहां क्या हालात हैं, देखिए सैयद आमिर के इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना का ठिकाना भारत है। इस समय वो भारत में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शेख हसीना को अपने आप को बचाने के लिए भारत आना पड़ा हो। इससे पहले भी 1971 के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बना और उसके बाद 1975 में वो यहाँ पर आई और इसी पे यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में एम्बेसी में रही। लेकिन एम्बेसी कहाँ थी? लाजपत नगर 3 में एम्बेसी मौजूद थी। आप ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल पहले ये एम्बेसी का हिस्सा हुआ करती थी और इस एम्बेसी के अंदर यहाँ पे कभी एम्बेसी हुआ करती थी और इस एम्बेसी में शेख हसीना जो हैं उन्होंने अपना लंबा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, उनकी माता की हत्या कर दी गई, उनके 3 भाइयों को मार दिया गया, उसके बाद अपनी जान बचा करके वो भारत आई और भारत में आकर के इसी प्रॉपर्टी में रही। हालांकि यहाँ पर अब तमाम बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, लेकिन ये एक समय में हिस्सा हुआ करता था, प्रॉपर्टी जो है वो हिस्सा हुआ करती थी एम्बेसी का। लेकिन एम्बेसी की एक अपनी कहानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एम्बेसी पहले से ही थी, बल्कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको ऑन कर रहे थे कोहली जी। नाम क्या है सर आपका पूरा? मेरा नाम पुनीत कोहली है जी। पुनीत जी, यहाँ पर तो हम बड़े बड़े शोरूम देख रहे हैं, लेकिन 1975 की वो कहानी क्या है जब शेख हसीना यहाँ रहा करती? जी, वो आपको सबको पता ही है कि कू हुआ था, तो फिर वो भारत सरकार ने उनको शरण दी थी, तो फिर वो आके यहाँ पे रहे थे क्योंकि ये उनका प्राइमरीली हाई कमीशन हुआ करता था। तो शी केम एंड स्टेड हियर, इधर रहे हैं वो। अच्छा। तो थोड़े दिन इधर रहे हैं, फिर लेटली फिर शी वाज शिफ्टेड टू पंडारा रोड एंड फिर उसके बाद तो अब आपको आज का तो पता ही है क्या हुआ है। सब बदल गया। तो अब सब बदल गया। देखिए कोहली जी हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं। तो बांग्लादेश में जिस तरीके के हालात बने हुए हैं वैसे ही हालात 1975 में हुए थे। उस वक्त शेख हसीना को भारत में शरण लेनी पड़ी थी। दिल्ली के लाजपत नगर के एक घर में वो रही थी। आपको वो घर दिखाते हैं, आज वहां क्या हालात हैं, देखिए सैयद आमिर के इस रिपोर्ट में। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अब शेख हसीना का ठिकाना भारत है। इस समय वो भारत में मौजूद हैं, दिल्ली में मौजूद हैं। लेकिन ऐसा पहली बार नहीं है कि जब शेख हसीना को अपने आप को बचाने के लिए भारत आना पड़ा हो। इससे पहले भी 1971 के बाद जिस तरह से बांग्लादेश बना और उसके बाद 1975 में वो यहाँ पर आई और इसी पे यहाँ दिल्ली के लाजपत नगर में एम्बेसी में रही। लेकिन एम्बेसी कहाँ थी? लाजपत नगर 3 में एम्बेसी मौजूद थी। आप ये जो पूरी बिल्डिंग देख रहे हैं, दरअसल पहले ये एम्बेसी का हिस्सा हुआ करती थी और इस एम्बेसी के अंदर यहाँ पे कभी एम्बेसी हुआ करती थी और इस एम्बेसी में शेख हसीना जो हैं उन्होंने अपना लंबा वक्त अपने बच्चों के साथ गुजारा। जब उनके पिता की हत्या कर दी गई, उनकी माता की हत्या कर दी गई, उनके 3 भाइयों को मार दिया गया, उसके बाद अपनी जान बचा करके वो भारत आई और भारत में आकर के इसी प्रॉपर्टी में रही। हालांकि यहाँ पर अब तमाम बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं, लेकिन ये एक समय में हिस्सा हुआ करता था, प्रॉपर्टी जो है वो हिस्सा हुआ करती थी एम्बेसी का। लेकिन एम्बेसी की एक अपनी कहानी है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एम्बेसी पहले से ही थी, बल्कि एक प्राइवेट प्रॉपर्टी थी जिसको ऑन कर रहे थे कोहली जी। नाम क्या है सर आपका पूरा? मेरा नाम पुनीत कोहली है जी। पुनीत जी, यहाँ पर तो हम बड़े बड़े शोरूम देख रहे हैं, लेकिन 1975 की वो कहानी क्या है जब शेख हसीना यहाँ रहा करती? जी, वो आपको सबको पता ही है कि कू हुआ था, तो फिर वो भारत सरकार ने उनको शरण दी थी, तो फिर वो आके यहाँ पे रहे थे क्योंकि ये उनका प्राइमरीली हाई कमीशन हुआ करता था। तो शी केम एंड स्टेड हियर, इधर रहे हैं वो। अच्छा। तो थोड़े दिन इधर रहे हैं, फिर लेटली फिर शी वाज शिफ्टेड टू पंडारा रोड एंड फिर उसके बाद तो अब आपको आज का तो पता ही है क्या हुआ है। सब बदल गया। तो अब सब बदल गया। देखिए कोहली जी हैं जिनकी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब यहाँ पर बड़े बड़े शोरूम बन चुके हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सोमेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, लाजपत नगर, दिल्ली। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।